साथी बुलंद इकबाल की तदफीन के बाद लोगों से, ताज़ियत के लिए आने वालों से मुलाकात करते हुए यहाँ पर बैठे हैं। मैयतें होती हैं, दुनिया में हर कोई आया है जाने के लिए, लेकिन साथी बुलंद इकबाल की मैयत को आम मैयत के नज़रिए से नहीं देख सकते, क्योंकि 3.5 साल पहले हमारे उस्ताद, हमारे रहनुमा साथी निहाल अहमद साहब हमसे बिछड़ गए। तो साथी निहाल अहमद साहब एक नज़रिए का नाम था, साथी निहाल अहमद साहब एक उसूल का नाम था, जो पूरी ज़िंदगी एक उसूल को लेकर के उस उसूल की, उस नज़रिए की तरवीज के लिए, उसके बढ़ावे के लिए लड़ते रहे। साहब को फ़िक्र थी कि मेरे बाद मेरे नज़रियात को इस शहर में आगे बढ़ाने वाला कौन होगा। अल्लाह ने बुलंद इकबाल की शक्ल में हमको एक शख्सियत अता की थी, जिन्होंने साहिब के बाद भी पूरी जांफशानी के साथ नामसाइद हालात में भी अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए उन्होंने साहिब के मिशन को, साहिब के कौस को आगे बढ़ाने की हत्तिल इम्कान कोशिश की थी, मगर मर्ज़ी मौला कुछ और थी। हम उनमें अपना मुस्तकबिल देख रहे थे, मगर दरमियान में वो हम लोगों को छोड़कर चले गए। हम सब लोगों के लिए, जो सोशलिस्ट नज़रियात के मानने वाले, जो जनता परिवार से मुंसलिक है, ख़ास तौर से इस शहर में जो एक मुहावरा बन गया है, निहाली वर्कर जो है, हम सब गमज़दा हैं। हम लोगों को यही एक फ़िक्र लाग है कि अब हम लोगों का सरपरस्त, हम लोगों का वाली कौन होगा। मगर अभी थोड़ी देर पहले हम सब वर्करों की वालदा मोहतरमा मैडम साहबा भी वर्करों की ढारिस बंधाने के लिए हमारे दरमियान थी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला कोई ना कोई नेमुल बदल ज़रूर अता फरमाएगा। अल्लाह ने अगर ये फ़ैसला किया है तो ज़रूर वो इस शहर के लिए उनका कोई ना कोई मुतबादिल का इंतज़ाम करेगा। वर्करों को हौसला रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, और बड़े से बड़ी मुसीबत में साहिब ने हम लोगों को जो तालीम दी थी कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अगर हम अपने नज़रियात पर, अपने उसूलों पर डटे रहेंगे तो हम लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी आने वाली नहीं है। जैसा कि साहब हमेशा बोलते थे कि हारून अंसारी साहब जब पार्टी छोड़कर चले गए, उस वक्त भी वर्करों में ऐसे ही माहौल था, लेकिन अल्लाह ने निहाल साहब को उन वर्करों के बीच में से निकाला और निहाल साहब ने एक निस्फ सदी तक इस शहर को एक रुख दिया, एक सिमत दी, जो मुल्क को सिमत देता था। उनकी तहरीकें पूरे मुल्क के लिए मशाल राह बनती थी। तो हम वर्करों को हौसला रखना चाहिए, ज़रूर कुछ न कुछ मुतबादिल मिलेगा, लेकिन नज़रियात को, उसूलों को और उनके बताए हुए रास्तों को हम न छोड़ें।